मतलब रिवीजन नहीं कर रहे। हम लोग पूछिए, जितना पूछिए और पूछिए, तो वो भी लगे कि और ज्यादा पढ़ाना चाहिए। चलिए, देखिए कल आप लोगों को बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जो उसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था, मिराज हो गया, हीरे में चमक हो गया, उसके बाद जो सुपर कंडक्टर जिसे कहते हैं वो हो गया, या इल्यूजन जो दिखाई देता है उसमें हो गया, या जो इंडोस्कोपी किया जाता है उसको इंडोस्कोपी कहते हैं। इंडोस्कोपी जो किया जाता है कल बताया था, जो शरीर का आंतरिक भागों को देखते हैं। जो ब्रोनोस्कोप होता है ना, उसको इंडोस्कोपी कर दीजिएगा उसको, मतलब एक अच्छा टर्म से उसको इंडोस्कोपी कहते हैं, इंडोस्कोपी कहा जाता है उसको। उसके बाद आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे कहीं पे शीशा टूटा हुआ हो, कहीं पे देखिएगा शीशा टूट गया हो, और उनका देखिएगा जो साइड है ना बहुत ज्यादा क्या होता है, चिकना बन जाता है। और वहां पे अगर लाइट देंगे तो लाइट में देखिए चमक बहुत ज्यादा हो जाता है, या धूप की किरण अगर गिरते हैं देखिए उसमें बहुत ज्यादा चमक हो जाता है, वो भी क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होता है। तो ये सारे क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर कलर बताए थे, कलर को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा क्या होता है, बर्फ में जब ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब क्या होता है, जो वेटलैंड एरिया होता है वहां पे क्या एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। यहाँ तक आपको पता था। और लाइट क्या है, जो इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट के लिए क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो वैक्यूम होता है या निर्वात होता है उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाते हैं उस पर क्या लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब देखिएगा, दूसरा हेडिंग आप लिखिएगा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। देखिए इसके लिए दो मीडियम की आवश्यकता होती है। देखिएगा जो रिफ्लेक्शन है ना उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम एक होता है। और जो हमारा अपवर्तन होता है या रिफ्लेक्शन होता है इसके लिए क्या मीडियम ज्यादा होनी चाहिए, दो मीडियम होना चाहिए तभी ये घटना घटती है। और देखिए हमारे जो नेचर है ना इसमें मीडियम क्या होता है, हर जगह एक जैसा मीडियम नहीं होता है। मीडियम मतलब माध्यम, एक जैसा नहीं होता है। तो माध्यम के अनुसार क्या होता है, जो लाइट होता है या प्रकाश के जो किरणें होती है वो क्या होता है, विचलन हो जाता है उसमें, डेविएशन आ जाता है, मतलब उसमें पथ से क्या होता है, हट जाता है। तो उसके लिए दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन देखिए, एक कंडीशन क्या होता है, देखिए अपवर्तन के लिए मीडियम दो चाहिए होता है। मान लिया पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, ये एक सरफेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है जिसको नॉर्मल कहते हैं, या परपेंडिकुलर नॉर्मल जो भी कहते, लंब जिसे कहते हैं। और ये है सरफेस, और इसको मान लेते हैं हम एयर, ये एयर वाला मीडियम है। और ये क्या है, वाटर वाला मीडियम है। फिर ये जो मीडियम है ना इसका जो डेंसिटी होगा वो वाटर की अपेक्षा कम होगा, और इसका जो डेंसिटी होगा वो एयर की अपेक्षा ज्यादा होगा। अगर यहाँ से कोई प्रकाश यानी एयर से कोई प्रकाश अगर इस सरफेस से अगर क्रॉस करके आता है ना, तो ये देखिए जाना ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये मीडियम चेंज है। तब क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होता है, इधर बैंड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, ये झुक जाएगा। तो ये जो घटना होती है ना, तो क्या होता है कि जो लो डेंसिटी से अगर हाई डेंसिटी की तरफ अगर कोई लाइट गुजरती है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मल की तरफ क्या होगा, उस तरफ क्या होगा, बैंड हो जाएगी, इधर क्या होगा, बैंड झुक जाएगी। ये कंडीशन नंबर वन है। और कंडीशन नंबर दो देखते हैं, ये कंडीशन ही पूछता है अधिकतर, और कुछ नहीं पूछता। कंडीशन नंबर दो है, ये मान लेते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये आपका सरफेस है, इसको हम वाटर मान लेते हैं।
ठीक है, जो भी मान सकते हैं, वाटर मान लीजिए, और ये इसको हम क्या है, एयर मान लेते हैं। अब देखिए इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी ज्यादा। अगर यहाँ से ऐसे लाइट को फ्लो करेंगे तो ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, थोड़ा दूर चली जाती है, क्योंकि ये इतना जा रहा है और ये क्या होगा, इससे ज्यादा दूर चली जाती है, तो ये फार हो जाता है, दूर। और यहाँ पे क्या होता है, बैंड हो जाता है और यहाँ पे दूर चला जाता है। इसके दूर, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला जाता है, या परपेंडिकुलर जो होता है उससे दूर चला जाता है। तो दो कंडीशन है, अगर क्या होता है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में अगर प्रकाश की किरणें जाती है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर की तरफ बैंड हो जाती है। और दूसरी कंडीशन में अगर हायर डेंसिटी है, यानी हाई डेंसिटी है, और हाई डेंसिटी से अगर लो डेंसिटी में जाएगा तो जो हमारे प्रकाश की जो किरण है वो क्या होता है, जो लंब होता है या जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन क्या होता है, आपका अपवर्तन में बनता है। और इसका देखिए सबसे अच्छा इफेक्ट होता है आपका रेनबो में। इसका सबसे बढ़िया इफेक्ट कहाँ होता है, रेनबो में। रेनबो में भी देखिएगा क्या होता है, बताइए कभी आप लोगों ने सुबह रेनबो देखे हैं? जो मॉर्निंग टाइम पे आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा, या मॉर्निंग में अगर दिखाई देगा तो बहुत ही रेयर केस में दिखाई देता है, लेकिन दोपहर को कभी दिखाई नहीं देगा। यानी जब सूरज हमारे सर के ऊपर होगा तभी कभी भी रेनबो नहीं दिखाई देगा। क्यों? ये कंडीशन नहीं बन पाएगा तब। जब सूरज की किरणें क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, जब पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि हमारे तरफ से बारिश का भी इफेक्ट होता है, पूर्व में भी होता है, ऐसे नहीं है कि जब सूरज पूरब में होता है तब भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन है। बनता कम है, इंडिया में कम बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जो अधिकतर क्या होता है, शाम को समय पे जो बारिश होता है, बारिश के बाद ही क्या होता है, रेनबो बनती है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंद होती है ना, पेड़ पौधे के पत्तियों में वो क्या होता है, बैठ जाती है, और उस पर जब क्या होता है, प्रकाश की किरणें गिरती है तो क्या होता है, देखिएगा एयर में जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी कम है, और जैसे ही पानी के बूंद में वो प्रकाश किरणें गिरती है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और या रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, आपका इंद्रधनुष बनती है। और इंद्रधनुष हमेशा क्या होता है, जब सूरज की किरणें जो तिरछी गिरती है तब बनेगी। जब सूरज की किरणें दोपहर के टाइम पे आपका इंद्रधनुष नहीं बन पाएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी नहीं बनेगा बनेगा। उसके लिए तो इंद्रधनुष क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्रकाशीय घटना है, जो अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन दोनों घटनाओं का मिक्सर होता है। तो इसमें एक इंद्रधनुष वाला हेडिंग डाल दीजिएगा, जिसको रेनबो कहते हैं। ठीक है, इसमें दो घटनाएं हैं, एक तो आपका अपवर्तन इसमें काम करता है, और इसके साथ साथ क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है। इन दोनों के काम से बनता है। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश के जो 7 रंग है वो, उसका एक पट्टी आपको दिखाई देता है, जो सूर्य के ऑपोजिट साइड में दिखाई देगा। सूर्य जिस साइड में होगा उस साइड में नहीं बनेगा, उसको ऑपोजिट साइड में बनता है, समझिएगा। और ये क्या होता है, जब सूर्य किरण की तिरछी होगी तब बनेगी। कैसे होनी चाहिए किरण, तिरछी, यानी जब टिल्ड होगा सूर्य क्या है, तिरछी किरण बनेगी। और सूर्य के ऑपोजिट, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, दिशा में बनेगी। सूर्य की दिशा में नहीं बनेगी, बल्कि सूर्य के विपरीत दिशा में, इसलिए जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में नहीं बनेगा, उसकी जस्ट विपरीत दिशा में बनेगी। इंद्रधनुष के बारे में जानिएगा, उसको अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण, तो जो आंतरिक आंतरिक परावर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, उसके कारण क्या बनता है। और देखिए इंद्रधनुष भी दो होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। जान लीजिए, दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। अब आइए प्रकीर्णन।
इसको स्कैटरिंग कहा जाता है, फैलना जिसे कहते हैं, प्रकाश का फैलना। इसका मतलब होता है प्रकाश का फैलना, सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वस्तु पर प्रकाश से फॉलो की जाती है, यानी उसमें डाली जाती है, तो उसके जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ज्यादा पूछते नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा। जो डिस्पर्शन, देखिए डिस्पर्शन में क्या होता है, ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में हम जब प्रकाश की किरण ऐसे डालते हैं तो उनके जो वेवलेंथ होते हैं, तो वेवलेंथ के आधार पर क्या होता है, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। वायलेट और रेड, ऊपर वायलेट होता है, नीचे रेड होता है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ हाई, और इसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ लो होता है। तो ये क्या होता है, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म में ऐसा होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का विसरण कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कलर होता है वो फैलने लगता है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा होगा वो जल्दी फैल जाएगा, और जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा वो देर से फैलेगा, यानी कम फैलेगा, कुल मिलाकर। तो यहाँ पे बैगनी किरण का जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और जो लाल रंग है का स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कम है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। इसलिए जितने भी खतरे का निशान होता है, खतरे का निशान इससे बन जाता है, डेंजर साइन जिसे कहते हैं, चिन्ह या निशान इससे बना जाता है, जिससे हमें चीजों को दूर से दिखाई दे सके। अब आता है दर्पण, मिरर। आप लोग बताइए, मिरर कितने टाइप के होते हैं, दर्पण। ये सामान्यतः मिरर 3 प्रकार के होते हैं। इसको पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है समतल मिरर, जिसको आप प्लेन मिरर कहते हैं, और एक होता है गोलीय, जिसको स्फेरिकल दर्पण का मिरर कहा जाता है। सब देखे आप लोगों ने, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, और एक को कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, जानते हैं आप लोग। देखिए समतल मिरर सबके घरों में होता है, जो आप लोग चेहरा वगैरह देखते हैं वो सब क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या तो थोड़ा सा साइड चेंज करके बनता है। आप देखिए शीशे के सामने खड़े होइए और बाएं हाथ हिलाइए तो दाएं में दिखता है, बाएं हिलाइएगा तो दाएं में दिखेगा, और दाएं हिलाएंगे तो बाएं दिखाएगा। लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल बनता है, मतलब आपका जितना प्रतिबिंब है उतना ही बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब रियल, प्रतिबिंब वास्तविक। लेकिन जो दिशा होगा, दिशा विपरीत होगा। दिशा कैसे होगा, विपरीत होगा, ध्यान दीजिएगा। दिशा कैसे होती है, विपरीत होती है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसमें देखिएगा
प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब रियल बनेगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, जो गोलीय दर्पण होता है इसमें क्या होता है कि जो दूर और नजदीक से क्या होता है, उनकी जो प्रतिबिंब बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है और किसी में छोटा बनता है। इसमें देखिए प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब जितना हमारा प्रतिबिंब है उतना ही प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, दर्पण का बीच वाला भाग उभरा हुआ होता है और एक साइड में क्या होता है, लेप लगा दिया जाता है और ये दर्पण की तरह काम करता है। ये बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है और एक साइड क्या होता है, लेप। इसमें देखिए क्या होता है, समतल में क्या होता है, ऐसे होता है और इसके क्या होता है, एक साइड में लेप लगा दी जाती है, जो आयरन की लेप होती है या और भी धातुओं का लेप हो सकता है, सिल्वर की लेप होती है, अलग-अलग। इसमें क्या होता है, इसमें बीच में पतली होती है और दोनों साइड क्या होती है, मोटी होती है और एक साइड क्या होता है, लेप लगा दिया जाता है। देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो क्या होता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। इसका अच्छा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप लोगों ने स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार चलाए होंगे, उसकी जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर, वो क्या होगा, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का होता है। या आजकल आप लोगों ने देखा होगा, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, जो क्रॉसिंग होता है ना, वहाँ पे इस दर्पण को लगाया जा रहा है। क्रॉसिंग में आप देखेंगे दूर के वस्तु को देखने के लिए, देखिए जो साइड मिरर होता है ना, उसमें दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है, इसलिए इमेज क्या होता है, छोटा बनता है। आप देखिए जो स्कूटी में जो साइड मिरर होता है या कह सकते हैं ड्राइवर के साइड वाला जो मिरर होता है उसको कह सकते हैं, वो वाला जो मिरर होता है ना, वो क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है जो दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है। देखिए जब कोई बहुत बड़े एरिया के वस्तु को देखना होता है या दूर की वस्तु को देखना होता है, तब क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो साइड मिरर हो गया या क्रॉसिंग मिरर, आजकल ये बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। क्रॉसिंग मिरर इसका एग्जांपल है। इसमें क्या देखिए क्या आता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो क्या होगा, बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसका जो एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा ईएनटी डॉक्टर के पास देखे होंगे, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर देखे होंगे आप लोगों ने। अरे जो दांत दांत कह रहा हूँ, कान गला और नाक वाला जो डॉक्टर होता है, तो नाक होता है, गला होता है और कान के अंदर जो देखने के लिए, क्योंकि उसमें बड़ा दिखना चाहिए। या आप लोगों ने नाई के दुकान में गए, ब्यूटी पार्लर में गए होंगे, तो ब्यूटी पार्लर में फोटो बड़ा दिखना चाहिए। तो नाई का दुकान मत लिखिएगा, ब्यूटी पार्लर लिख लीजिएगा या पार्लर लिख लीजिएगा या हेयर ड्रेसर लिख लीजिएगा, और नाई वाला शब्द उतना अच्छा नहीं लगता है। जो ब्यूटी पार्लर है, कोई ब्यूटी है उसका इस्तेमाल करते हैं, और नाई का दुकान सही नहीं लगता है। तो ब्यूटी पार्लर में जो मिरर लगाया जाता है, यानी कुल मिला के ये मिरर भी क्या होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर होता है कि उसमें जो प्रतिबिंब होता है या जो इमेज होता है वो बड़ा दिखना चाहिए। इसलिए भाई कोई बाल वगैरह बनाएगा या कुछ भी फेसिंग वेसिंग करवाएगा, तो उसको बड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, छोटा दिखेगा बोलेगा कि कुछ कराया नहीं। तो इसके लिए वो मिरर लगाई जाती है जिसमें बड़ा दिखे। ईएनटी जो डॉक्टर होता है उसका भी ऐसे मिरर होता है, तो अंदर की चीज दिखे, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, आपके मिरर से संबंधित। देखिए मेनली क्या एग्जांपल ज्यादा पूछते हैं, तो एग्जांपल को याद रखिएगा। ये साइड मिरर वाला एग्जांपल तो इतने बार पूछा गया है, उसको मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा क्रॉसिंग वाला नया सिस्टम शुरू हुआ, इसको देखिएगा। ये ईएनटी डॉक्टर वाला मिरर भी पूछा गया, ब्यूटी पार्लर वाले यानी नाई वाला मिरर भी पूछ लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप समतल दर्पण है उसके सामने खड़े हैं, तो आपके शरीर का जो प्रतिबिंब है या जो इमेज है, तो या पति शरीर का इमेज बनने के लिए, पूरा इमेज बनने के लिए आपके हाइट और मिरर के हाइट का रेशियो कितना होना चाहिए।
ये एग्जाम्पल आप बताइएगा। अब देखिएगा जो समतल मिरर में एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ये मान ले दो क्या है, समतल मिरर है और इसके बीच में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। आप बताइए इस ऑब्जेक्ट से कितने मतलब क्या होता है, एंगल बनेगा। अब देखिए इसमें एंगल का भी ये होता है, अगर जीरो पे रखेंगे तो एक ही इमेज बनेगा। जीरो को छोड़ के बताइएगा। देखिएगा इसमें अगर जीरो को छोड़ के अगर किसी दूसरे एंगल पे रखेंगे तो इसमें क्या था, इन्फिनिटिव इमेज बनेगा, अनंत इमेज बनेगा, अनंत इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर, ऐसे बनता रहेगा, मतलब खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जीरो में मत रखिएगा, जीरो में रखेंगे वो एक बार बनेगा। अगर जीरो में नहीं होगा तो वो क्या था, हमेशा जिगजैग जिगजैग करता रहेगा। तो समतल मिरर में अगर उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जीरो डिग्री पे ना हो, तो उसमें अनंत क्या इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब मिरर से ऑपोजिट है आपका लेंस। मिरर जैसा ही है लेंस। देखिए लेंस का भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल अधिकतर टेलीस्कोप, आजकल देखिए टेलीस्कोप में दर्पण का भी करते हैं और लेंस का भी करते हैं। उसमें टेलीस्कोप भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए उनमें अलग अलग चीज इस्तेमाल होता है। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें मेनली लेंस होता है। और देखिए जो जो माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है, जो कॉनकेव होता है, जिसमें बड़ा इमेज बनाने होता है, उस लेंस को लगाया जाता है। अगर दूर के टेलीस्कोप होगा तो उसमें क्या कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, जिससे दूर के वस्तु को देखा जा सके। अगर दूर की वस्तु को देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर नजदीक के वस्तु को देखना है, बड़ा देखना है, नहीं नजदीक की वस्तु को बड़ा देखना है, नहीं नजदीक का मतलब बड़ा देखना है उसको, तो क्या होगा, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूर जैसे तारे वगैरह को देखना होगा, खगोल पिंड को अगर देखना होगा, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसमें अपतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो लेंस यहाँ पे दो तरह के हैं, एक आपका कॉन्वेक्स जिसको आप उत्तल कहते हैं, और एक है आपका कॉनकेव जिसको आप अपतल कहते हैं। इसमें भी वो क्या होता है, बीच में उभार होता है, दोनों साइड पतला होता है। इसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है और दोनों साइड उभरा हुआ होता है। इसमें क्या होगा, ये दूर के वस्तु के लिए होता है, ये नजदीक के वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए होता है। इसमें क्या होगा, नजदीक की वस्तु बड़ा दिखाई देगा और ये दूर की वस्तु बड़ा दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इमेज कैसे बनेगा, स्मॉल बनेगा। इसमें इमेज कैसे बनेगा, बिग बनेगा। तो सेम है, इमेज तो नहीं बनता, समझ लीजिएगा, दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे इमेज मत लिखिएगा, दिखाई देता है, बड़ा और ये छोटा दिखाई देता है। अब देखिएगा इसमें मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, जो ये लेंस होता है ना, इनका एक इफिशियंसी होता है, जिसको क्षमता कहते हैं, लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता या इफिशियंसी ऑफ लेंस 1/f इन मीटर। इन क्या है, मीटर, मतलब मीटर में एफ क्या है, फोकस डिस्टेंस होता है। इसके एफ का मतलब क्या था, प्रकाश दूरी या फोकस दूरी जिसे कहते हैं, फोकस डिस्टेंस कहते हैं इसको। तो इस फॉर्मूला से देख क्या होता है कि इसका जो मात्रक होता है उसको डायोप्टर कहते हैं। तो क्या होता है, डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, उसे कहते हैं डायोप्टर कहते हैं। अगर हमारा जो डायोप्टर है वो अगर पॉजिटिव है, और डायोप्टर क्या अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसमें बीमारी जो हमारा मायोपिया और हाइपर मायोपिया होता है, उसमें लेंस का मतलब होता है। देखिए मायो अगर प्लस है तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण लेंस होना चाहिए, लगा जाना चाहिए। और माइनस में होगा तो उसके लिए अपतल होना चाहिए। इसलिए किसी के
लेंस के पावर से, जिसको लेंस का पावर कहते हैं सामान्य भाषा में, इसकी जो क्षमता कहा जाता है, मेनली इफिशियंसी कहा जाता है, इफिशियंसी ऑफ लेंस कहते हैं इसको। तो अगर इफिशियंसी ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है, तो अगर किसी व्यक्ति को देखने में दिक्कत आ रहा है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए। और उसमें जो बीमारी होगा वो कैसी होगी? उसमें जो बीमारी होगा वो हाइपो या हाइपर मायोपिया होगा। अगर किसी को क्या है, आंखों का जो डिफेंस क्या कहते हैं, इफिशिएंसी अगर माइनस में है, तो उनमें क्या होगा, मायोपिया होगा, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो उसमें ऑप्टल लेंस का लगाया जाता है। उसमें क्या कौन सा लेंस होगा? तो लेंस से, अगर उनका लेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे आपके कौन सा बीमारी है उसके बारे में आप ऐसे ही बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है। अगर जिनको हाइपर मायोपिया, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दोष, हाइपर मायोपिया, इसमें क्या होता है, देखिए हाइपर में देखिए, जहाँ पे दूर दृष्टि ना, दूर मतलब जहाँ पे दूर, तो इसमें क्या, दूर के वस्तु को अच्छा दिखाई देता है और नजदीक के वस्तु को क्या है, अच्छा नहीं दिखाई देता है। हाँ जी का, दूर के वस्तु को जब अच्छा दिखाता है, नजदीक के वस्तु को दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि इसमें जो नजदीक, जो निकट के वस्तु होता है, निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर के वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। दूर के वस्तु क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देता है। और लिख देता हूँ, अस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें ये वाला बीमारी हो जाता है। इसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, ये वाला लेंस इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट के वस्तु नहीं, जो नजदीक के होते हैं, नहीं जो नियर बाई होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, मतलब जो निकट की वस्तु होती है, जो अपोजिट होता है, ध्यान दिएगा। तो इसी से क्या होता है, हाइपर मायोपिया और मायोपिया के बीमारी को मालूम कर सकते। तो उसमें क्या होता है, लेंस यानी जो, अगर हाइपर मायोपिया है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेगा, और अगर मायोपिया है तो उसमें क्या, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और कॉनकेव लेंस माइनस में होगा और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, प्लस में होता है। चलिए आप बताइए, हमारी आंख और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें कुछ डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस जिसको मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं, उससे नजदीक के वस्तु को हम दिखाई नहीं देते। तो हमारी जो आई होता है, आंख होता है, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच की दूरी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई वस्तु है, मान लेते ये हमारी आंखें हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगा। इसको मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं, जिसे न्यूनतम दूरी कहा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए, आंखों और वस्तु के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम दूर से अगर किसी वस्तु को देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ आई एंड ऑब्जेक्ट। तो आंखों और वस्तु के बीच का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। आप देखिएगा, कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर आपके सामने ले आएंगे, तो उसको आप दिख नहीं पाएंगे, नहीं दिखाई देगा। अगर लेकिन एक कंडीशन में वो दिखाई देगा, अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको दिखाई देगा। कि निकट, देखिए निकट दृष्टि दोष और जो दूर दृष्टि दोष है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारे आंख है ना, आंखों के जो रेटिना होती है,
और आइरिस होती है, और एक क्या कहते हैं उसको, तो रेटिना क्या होता है, लेंस की तरह काम करता है। तो उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अगर किसी तरह से क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट अगर बिगड़ जाता है, तो कभी क्या होता है, जो फोटो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। जब वो रेटिना से पहले अगर फोटो बन जाए, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा, तो आंखों के नजदीक वाले वस्तु दिखाई नहीं देगा। या कभी-कभी होता है कि जो हमारी प्रतिबिंब है वो क्या होता है, रेटिना के थोड़ा-सा पीछे बन जाता है। मतलब रेटिना और जो फोकस दूरी है उसके पीछे 25 सेंटीमीटर के पीछे बन जाता है। तब क्या होता है, निकट की वस्तु क्या होता है, अच्छी दिखत देखिए जैसे कैसे होता है, देखिए, ये हमारी आँखें हैं और ये मान लेते हैं हमारे 25 सेंटीमीटर की दूरी है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखिएगा यहाँ से हम जब वस्तु को देखेंगे ना तो ऐसे दिखाई देंगे। ये कटना चाहिए यहाँ, यहाँ कटना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा हो गया। ये क्या है, आइडियल कंडीशन है। अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर से पहले अगर क्या होगा, ये प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बनने लगे, तो भई इतने दूर की वस्तु हम देख नहीं पाएँगे। समझ लीजिएगा। अगर ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे ना बन के अगर प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बनने लगे, तो क्या होगा, दूर की वस्तु को क्या होगा, थोड़ा-सा कम दिखाई देगा। नज़दीक की वस्तु को ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, आँखों का एडजस्टमेंट होता है, उसी कारण क्या होता है, ये ऐसी बीमारी हो जाता है। और इसका क्या होता है, इलाज बहुत ही कम हो पाता है, उसमें थोड़ा-सा परहेज़ करना होता है आँखों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए आजकल क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ना तो उनको दूर की दिखाई देती है, ना तो उनको नज़दीक की दिखाई देती है। तब उनमें क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस को मिक्स बनाया जाता है, और मिक्स बना के उनके क्या होता है, जो चश्मे वगैरह बनते हैं, वो बनाए जाते हैं। इसको बाइफोकल लेंस कहा जाता है। तो बुजुर्ग लोगों को कौन-सा लेंस लगाया जाता है? बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। आजकल देखिए छोटे-छोटे बच्चों को भी क्या होता है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया हो रहा है। तो एक तो जेनेटिक भी हो सकता है, और एक खान-पान सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और ये आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन आके और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अब देखिएगा, जो रात को क्या होता है, जो लेटे-लेटे मोबाइल फ़ोन देखने वाले लोग हैं, इसमें लगभग बहुत सारे लोग देखते हैं, किसको मना करें। तो इससे क्या होता है, लाइट क्या होता है, आँखों को बहुत ज़्यादा उसपे गिरता है। और जो लोग जानकारी नहीं होता है, तो मोबाइल का लाइट भी बहुत बढ़ा के रखते हैं, और लाइट क्या होता है, जाते हैं, फिर नींद भी नहीं आ पाते हैं, और नींद क्या होता है, बहुत लेट में आता है, बहुत सारे इसमें बीमारी हो जाता है। इसलिए नियम ये है कि जब आप सोते हैं, तो फ़ोन को कम से कम क्या होता है, 6 मीटर या 6 फीट से लेके 6 मीटर की दूरी पे रखा कीजिए, कि हाथ से क्या होता है, उसको पकड़ ना पाए। अगर हाथ से पकड़ लिया, फिर उठा के देखेंगे। तो और मेन लिए क्या, तो मोबाइल का फ़ोन को की जो डाटा है, कभी ऑन करके रखना नहीं चाहिए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो। उनमें से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिज़ीज़ हो सकता है। बच्चों को तो खासकर बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ होता है, क्योंकि उसका उनका ये जो ऑर्गन होता है, या उनका स्किन बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उसमें माइक्रो वेव्स की तरह रेडिएशन निकलता है। आप लोग देखे होंगे आजकल, जो माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल लोग घर में करने लगे, या ये जो बड़े-बड़े होटल में आजकल करने लगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वाले जो दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो छोटे इंसेक्ट और जो चिड़िया है वो खत्म हो गया। क्योंकि ये जो माइक्रोवेव होता है ना, जो माइक्रोवेव होता है, ये लिक्विड जो नमी होता है, या जहाँ पे नमी या द्रव होता है, वहाँ पे काम करता है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो बॉडी बहुत ही क्या सॉफ्ट होता है, तो उनके क्या होता है, जो ब्लड के जो ब्लड फ्लो होता है, वो जो आर्टरीज़ या जो धमनी होता है, उनको ब्लॉकेज कर देता है। आप लोग देखे होंगे पहले घर आस-पास कितने ज़्यादा पक्षियाँ हुआ करते थे, मधुमक्खी के छत्ते शहरों में पहले कितने हुआ करते थे। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि मोबाइल के टावर पर मधुमक्खी के छत्ते बनते हुए। बहुत एक रेयर केस में कहीं बना हो तो अलग बात है, लेकिन मोबाइल के टावर में मैंने अभी तक नहीं देखा कि मधुमक्खी के छत्ते बनते हुए। लेकिन आप लोग देखिएगा, पहले जो पानी का टंकी होता था, उसमें कितने मधुमक्खी के छत्ते होते थे। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आँखों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। टीवी वगैरह हो गया, टीवी को भी नज़दीक से नहीं देखना चाहिए, उसकी लाइटिंग थोड़ा-सा कम होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो जो बुजुर्ग होता है उसको क्या है बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, लेकिन उसको क्या है जड़ दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसमें क्या होता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं बुढ़ापा में उसके लिए बाइफोकल लेंस लगाई जाती है। लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेंस का प्रयोग वृद्ध व्यक्तियों में किया जाता है। जिनमें क्या होता है निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे। ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए लाइट से लगभग क्वेश्चन हमारा हो गया है और कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, देखिए ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइट के फॉर्मूला वगैरह होते हैं वो आपसे नहीं पूछते हैं, ये जनरल चीज है। तो उसका फोकस डिस्टेंस वगैरह निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वगैरह नहीं आते हैं एग्जाम में, इसमें केवल क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसको याद रखिएगा और कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछेंगे। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल देखते सर हैं। वो एम्बुलेंस भी आता था ना, एम्बुलेंस के जो लेटर्स होते हैं वो वैसे करके लिखे रहते हैं, तो उसमें भी सर वो प्लेन मिरर का चलता है ना, लेफ्ट एंड राइट इन्वर्जन का। हाँ हाँ वही 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 मैं वही बोला ना कि लेफ्ट राइट होता उसमें है। हाँ अब हाँ आपके घर में शीशे में खड़े होकर देखिएगा उल्टा ही दिखाई देता है मतलब। हाँ, लेफ्ट राइट इन्वर्जन। हाँ नहीं उसको क्या था आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा लगा जाता है कि थोड़ा सा लोग आइडेंटिफाई कर ले। सब आप लोग देखे हैं, थोड़ा सा उसको क्या रिकॉल करना है, ये सारे चीज आप लोगों ने एग्जांपल सब देखे हैं, सभी लोगों ने देखा है, थोड़ा इसलिए बोलना कि आपके जो काम की चीजें उसको थोड़ा सा अवेयर होके चलिए। देखिएगा जीतने और हारने में 19-20 का अंतर होता है। जो जीतता है वो 20 नंबर लाता है और जो हारता है वो 19 नंबर लाता है, इसमें अंतर बस केवल एक नंबर का ही होता है और कुछ नहीं है। देखिएगा जो लोग सेलेक्ट हो जाएगा वो ज्यादा नंबर सेलेक्ट नहीं होते, बहुत ही कम नंबर सेलेक्ट होता है। तो वो जो 1-2 नंबर का जो अंतर है उसको थोड़ा सा खत्म करने का एक है अवेयरनेस, क्योंकि केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, इसको याद रखना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या कुछ हो रहा है। उसको अगर आप लोग देखेंगे ना तो 1-2 नंबर क्या था मतलब जिसे कहते हैं 19-20 का अंतर जिसे कहते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अवेयरनेस कीजिएगा और कुछ इसमें अंतर नहीं होता। तो सभी इंसानी तो है भाई, जो अगर निकालेगा भी वो इंसानी होगा, वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया होगा, तो उसमें और आप में अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या अवेयरनेस की कमी है, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आसपास की घटनाओं को एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछते हैं, साइंस में तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे भी क्या होता है एग्जाम्पल जो होता है क्योंकि आपको क्या था कोई सिद्धांत याद करना। देखिए अभी तक कभी हमने कोई सिद्धांत नहीं बताया क्योंकि सिद्धांत पूछते ही नहीं है, प्रिंसिपल इसे कहते हैं। प्रिंसिपल कम पूछते, बहुत अगर रेयर केस में किसी का पूछ लिया तो पूछ लिया, या कोई बहुत ज्यादा कोई स्टैटिक में पूछ लेगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेगा, जैसे बहुत सारे यूनिट्स वगैरह होते हैं। आप लोग फिजिक्स में बहुत सारे क्या होता है मेजरमेंट या यूनिट कहते हैं, तो उसको आपको उसको भी एक दिन बता दूंगा कि जो डिस्टेंस का अलग सा यूनिट होता है, उसके बाद मास